अस्सलाम वालेकुम। राज के न्यू एपिसोड के साथ मजहर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार भरा फीडबैक दिया, यकीन मानिए कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। सिर्फ इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। और आप लोगों ने कहा कि क्या अब राज बंद तो नहीं होगा? राज कभी भी बंद नहीं होगा, इस शर्त पे ये मेरा नहीं, ये चैनल भी, ये राज प्रोग्राम भी आप लोगों का प्रोग्राम है। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने इसको आगे प्रमोट भी किया है, इसको शेयर भी किया है, इसी तरह अगर आप इसको आगे प्रमोट करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे तो राज कभी बंद नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ी सी सुस्ती फिर मैं भी कर जाऊंगा। इसी तरह जिस तरह आपने इस दफा भी बहुत ज्यादा जो एपिसोड 1 था उसको शेयर किया, एपिसोड 2 को भी बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे थे, उन तक फैलाएं, इसको प्रमोट करें। और फीडबैक देने का तरीका ये है www.mmtvraz.com। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो YouTube का डायरेक्ट मेरा चैनल खुल जाएगा, और जो YouTube है वहां पे आप MMTV लिखेंगे तो वहां पे भी चैनल आपके सामने आ जाएगा। व्हाट्सएप आप मुझे करना चाहें 009231365500। जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो मुझे इस पे करेंगे, और जो पाकिस्तान में है वो 0092 हटा के लिखेंगे 0313665500 इस पे व्हाट्सएप करेंगे। और mmtvraz@gmail.com पे आप मुझे मेल में के जरिए भी फीडबैक भेज सकते हैं, और जो मेरा मजहर मलिक का पेज है वहां पे भी फीडबैक भेज सकते हैं। फीडबैक के लिए एक काम आपने जरूर करना है, वो ये है कि अगर ऊपर आपने अपना नाम, अपना सिटी और अपना कंट्री जरूर लिखना है, उसके नीचे फीडबैक देना है। इस दफा प्रॉब्लम मुझे यही आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक तो दिया हुआ था लेकिन अपना नाम और अपना शहर नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट टाइम आप जब लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसको प्रोग्राम में लाजमी शामिल करूंगा। पहले एपिसोड में मैंने जिनका थैंक्स बोलना भूल गया था वो हैं नुमान शाह और मोहम्मद अकरम भाई। ये दोनों मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। नुमान भाई भी और अकरम भाई बेइंतहा प्यार करते हैं मुझसे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। बैटरी हाउस निस्बत रोड लाहौर से इनका ताल्लुक है। इनके लिए भी मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं, जहां मैंने सबका शुक्रिया अदा किया, तो इनके लिए भी लव यू सो मच। और जो फीडबैक में आप लोगों ने लिखा है कि आप लाइव भी जरूर हुआ करें, तो मैंने आपको खुद ही पिछले एपिसोड में कहा था कि अब मैं यूट्यूब पे लाइव भी हुआ करूंगा, लेकिन मुझे अब इसके लिए आप लोगों की राय चाहिए कि दुनिया में टाइमिंग मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल USA में टाइम और है, UK में और है, फ्रांस में और है, जर्मनी, इटली, चाइना, इंडिया, दुबई, पाकिस्तान, इन तमाम मुल्कों में एक डिफरेंट टाइम है। तो कौन सा दिन और कौन सा टाइम मुझे रखना चाहिए जिसमें मैं लाइव आऊं और आपके जितने भी सवालात हैं उनका आपको जवाब दे सकूं। और जो MMTV की मोबाइल एप्लीकेशन है वो तकरीबन तैयार होने ही वाली है, और जैसे ही तैयार हो जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके आप राज को अपने मोबाइल पे भी देख सकेंगे। अभी चलते हैं प्रोग्राम के उन लोगों की तरफ जो हमें बता रहे हैं कि इस कब्रिस्तान के साथ रहते हुए वो किन मुश्किलात का शिकार है। मेरा नाम ताहिर नमीद है। मैं इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ रहता हूँ। जैसे इस कब्रिस्तान में अंधेरा होता है ना, तो यहाँ पे एक नई दुनिया बाद हो जाती है। कभी यहाँ हंसने की आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की आवाज़ें आती हैं, कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं, कभी जानवरों की आवाज़ें आती हैं, कभी बिल्ली, शेर, कुत्ता, जो भी है, जिस तरह भी आवाज़ें आती हैं। रात जैसे ही अंधेरा होता है, रात के वक्त कोई भी बंदा रात तो बहुत दूर की बात है, दिन के वक्त कोई बंदा यहाँ इस कब्रिस्तान में ना गुजर नहीं सकता। एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरे घर में मियाँ बीवी दोनों आए हुए थे, तो उन्होंने ना ऊपर जाने की जिद की। मैंने कहा चले जाओ। ऊपर जाके वो टहलने लगे। उन्होंने देखा कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में एक बंदा खड़ा है जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। उस बंदे को उन्होंने इग्नोर कर दिया, अपनी बातों में वो मगन हो गए। 7-8 मिनट गुजरे हैं। 7-8 मिनट गुजरने के बाद उन्होंने देखा बंदा अभी वहीं का वहीं खड़ा है, ये कर क्या रहा है। जैसे शोहर ने इस बंदे को आवाज़ दी तो बंदा एकदम गायब हो गया। और उधर उस औरत ने इतनी ज़ोर से चीख मारी ना, वो ज़मीन पर गिर पड़ी। जब वो चीख हमारे कानों में पड़ी, हम भागते ऊपर आए। अब देखा तो औरत बेहोश पड़ी हुई है। हमने पानी मंगवाया, पानी मंगवा के उसको छिनका और उसको होश में लाए। उसको पूछा क्या माजरा है, क्या हुआ। उसने बताया कि इस तरह ये इंतज़ाम हुआ है। उधर बंदा खड़ा था, गायब हो गया। उसी वक्त मेरी बीवी बोली कि ये माजरा मेरे साथ 2 से 3 मरतबा हो चुका है, मगर मैंने आप लोगों को नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि आप लोग डर ना जाएं, घबरा ना जाएं। उस वक्त ही मैंने दिल में फैसला कर लिया कि यार ये मैं खुद भी दे चुका, मेरी बीवी दे चुकी है, हम दोनों एक दूसरे छिपाते फिर रहे हैं। लिहाजा मैं इसको मकान को बिल्कुल सेल आउट करके ना यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, ताकि इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सके। मेरा नाम दानिश है। ये कब्रिस्तान मेरे रास्ते में पड़ता है, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ।
इस कब्रिस्तान के मुतालिक मैंने पहले लोगों से बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनी हुई थी, लेकिन मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। इसलिए मैंने कहा चलें, स्वाब का काम है, यहाँ से गुज़र रहे हैं तो फातह ख़ानी करते जाएं। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, जब मैं गया मैंने वहाँ पे फातह ख़ानी स्टार्ट की, तो कुछ देर के बाद ना मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जिस तरह को बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था उस वक़्त। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मैंने पहले बातें सुनी है ना, उनमें कुछ तब्दीली आ रही है। बातें कभी इस तरह लगता था कि बहुत ज़्यादा इंसान इकट्ठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं। कभी इस तरह लगता था कि बच्चे खेल रहे हैं या आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। कभी कुछ इस तरह की आवाज़ें मुझे महसूस होती थी कि जो मुझे सुनाई देती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस चीज़ की आवाज़ें हैं। बहुत उस वक़्त मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, कि इस तरह लग रहा था कि जैसे मुझे 104 पे बुखार हुआ है। जिस्म में इस तरह कैफियत थी मेरी, घबराहट हो रही थी, पसीने आ रहे थे मेरे। फिर मैंने ऐसे फातह ख़ानी करते डर के, जैसे इंसान इधर उधर देखता है, मैंने थोड़ा सा देखा तो मैंने देखा कि थोड़ी दूर ना एक और बंदा भी कब्रिस्तान पे खड़े होकर फातह ख़ानी कर रहा है। तो मेरे दिल को कुछ थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि चले, मेरे अलावा भी कब्रिस्तान में यहाँ पे कोई मौजूद है इंसान। तो मैंने जल्दी से फिर इसी डर में फातह ख़ानी जल्दी से ख़त्म की। फातह ख़ानी ख़त्म करके तो मैंने कहा चलें, इस भाई के साथ जो भी हैं इनके साथ मिलके कब्रिस्तान से बाहर चले जाएंगे। मैंने उनके पास जाकर उनको सलाम किया। उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा है तो उनकी 2 आँखें मुझे नज़र आई जिसमें से आग निकल रही थी, और वो उसी वक्त ही गायब हो गए। तो मैं बस ये कैफियत देख के तो नीचे गिरा हूँ, बेहोश हो गया हूँ। फिर उसके बाद मुझे घर आके होश आई है। उसके बाद 3-4 दिन तक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही है कि कंधों पे दर्द, सर में दर्द, और बुखार जो है ना वो मेरा 3-4 दिन उतरा नहीं। ये वाक़या मैंने आपके साथ शेयर नहीं करना था, लेकिन मज़हर भाई ने मुझे कहा था तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ। ये वाक़या जब मैं बयान भी करता हूँ ना तो मेरी कैफियत इस तरह से हो जाती है कि मुझे लगता है कि मैं अभी फिर कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। मेरा नाम शेख मोहम्मद यासिर है और मेरा जो घर है वो इस कब्रिस्तान के सामने है। और यहाँ पर रात के बाद अक्सर मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जिनसे दिल दहक जाता है। कभी बच्चों की, बूढ़ों की, मखलूक़ात की ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आता ये किसकी आवाज़। मगरिब के बाद तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता, खुदा का वास्ता है आप यहाँ पर कभी मगरिब के बाद ना आइएगा। एक रात को मैं 12 बजे छत पे चढ़ा था और मैं देख रहा हूँ कि वो सामने कब्रिस्तान में एक आदमी खड़ा है, और मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम तो कोई कब्रिस्तान में आता ही नहीं है, और वो कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं थोड़ी देर बाद अपने काम में लग गया, फिर आगे देखा, फिर वो कब्रिस्तान में खड़ा है। फिर मैंने उसको अब बुलाने की कोशिश की है और अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की है। उसने घूम के मुझे देखा और वहीं से गायब हो गया। और उस दिन से मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया, इस कब्रिस्तान में तो खुदा का वास्ता जाए ही ना। ये वाकया मेरे साथ नहीं हुआ, और भी कई लोगों के साथ हुआ है। और जब उसको कोई बुलाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इस कब्रिस्तान में खुदा का वास्ता ना जाइएगा। यहाँ बहुत डर और खौफ है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसमें जान जाने की भी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, जान भी जा सकती है। वहाँ पर आप मूवी कैमरा वगैरह भी ना लेके जाइएगा, वहाँ बहुत डर खौफ होता है रात के टाइम। अभी बस कुछ कसम खुदा की चमका है। बहरहाल अच्छा, अभी हम ओके रिलैक्स। अभी हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां हमने आज इन्वेस्टिगेशन करनी है। बैकअप पे आज मैं कहूँगा, वैसे दिखाइए, FH फ़कीर हुसैन इनका नेम है और हम इनको प्यार से FH कहते हैं। आप इस वक्त FH बैकअप पे रहेंगे। जब आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन हो तो आपने फ़ौरन मुझे वॉकी टॉकी पे बता देना है। और उसके अलावा मैं अगर आपको कॉल करता हूं तो फ़ौरन भाग के आपने हमारी तरफ आ जाना है। देखते रहना हम किस साइड पे हैं, कोई भी इमरजेंसी होगी हम आपको कॉल करेंगे। रिलैक्स हैं, थोड़े से परेशान लग रहे हैं, ज़्यादा परेशान तो नहीं है ना? चलें, गुड, वेरी गुड। चलें जी, अवैस अल्लाह का नाम लेते हैं। क्या है, रेड कुछ चमकता हुआ मुझे नजर आया। कर आए, अल्लाह का नाम ले भी नजर आया ना? आया? आ जाओ। चलें जी, ये इधर रहेंगे FH। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हम जी उस वक्त उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जिसके बारे में हमें बताया गया है कि रात के टाइम में अक्सर लोगों ने किसी को खड़े हुए देखा है। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे रात के टाइम में कोई महसूस होता है जैसे कोई खड़ा हुआ है और
ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि खामोश रह के हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर साइन मिलता है हमें तो हम साइन को रिकॉर्ड करें। चलने की आवाज़ थी। ये किस चीज़ की? चलने की आवाज़ थी। सर इधर उधर नज़र रखना, यहाँ पे यानी पता नहीं लगना, जगह ऐसी है। और ये वाज़े किसी के चलने की आवाज़ थी हैं? इसीलिए कह रहा हूँ इधर उधर नज़र रखना। वैसे जल्दी से आओ, जल्दी। क्या हुआ? वो क्या जल रहा है? वो टॉर्च मारो, लाइट मारो। नजर आया? इधर इधर खड़े हो। वो क्या है? आ रहा है कैमरे में, इसको जूम करो। आ रहा है, समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। है ना? इसको कैमरे में रिकॉर्ड करो। एक मिनट में इसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ा साइन है यार, ये क्या है? मैं हिलना नहीं चाह रहा था उस जगह से कि ये गायब ना हो जाए। अब आ रहा है नजर? मुझे नहीं नजर आ रहा। गायब हो गया। ये किस चीज़ की आवाज़ है? नॉक करने की आवाज आ रही है। सर यहाँ कौन सा दरवाज़ा है? ये किस चीज़ की आवाज़ है? नॉक करने की आवाज आ रही है। सर यहाँ कौन सा दरवाज़ा है? चले। वो है क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो समझ मुझे भी बिल्कुल नहीं आई ये क्या था। थोड़ा सा मैं उलझा हूँ अभी। अवैस मैं आपको सच बताऊं, मैं कुछ कंफ्यूज। ये मजे एक था। कुछ सच बताऊं मैं कुछ कंफ्यूज। कुछ सच बताऊं मैं कुछ कंफ्यूज। कुछ सच बताऊं मैं कुछ कंफ्यूज। ये मजे एक था। सर इधर हम अकेले नहीं हैं। रात के 1:45 कौन है हमारे साथ? सर कोई- मैं अकेले नहीं है। ये क्या? ये क्या है? सर इधर से तो निकले ही तो बेहतर है। एक सेकंड। ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या है? सर इधर से तो निकले ही तो बेहतर है। एक सेकंड।